लक्ष्य को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, तब आप अपने आप खामोश हो जाते हैं। मैं हर विद्यार्थी को कहता हूं कि आप अपनी कंपटीशन की इस जर्नी में एक बात सीख लें, किसी को कोई उत्तर नहीं दे, बस जितना हो सकता है आप खामोश रहें। कोई कह रहा है कि क्या कर रहे हो, बस पढ़ रहे हैं, फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं देना, क्योंकि जितना अधिक जवाब दोगे उतने ही अधिक मौके मिलेंगे घेरने के लिए। खामोशियां सबसे बेहतर होती है। एक स्टूडेंट के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं होता कि वो चुपचाप पढ़ाई करे। मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई शुरू करने से पहले स्टेटस लगा लेते हैं कि अब मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा, मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। ये कौन सी पढ़ाई है भाई? ये कहने की कहाँ जरूरत है कि मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ, सीधा ही कर देना। इसलिए पहली चीज इस बात का ध्यान रखना कि आप यहां पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल शांत रहें, किसी को कोई जवाब नहीं दें। और जवाब देने से होगा क्या, आपकी ऊर्जा खराब होगी, आप शब्द रिकॉर्ड किए जाएंगे और वही शब्दों से वापस आपको टारगेट किया जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, खाली आप परेशान होंगे। मुझे ठीक से याद है 2010 का साल था और मेरा आईएएस का मेंस का एग्जाम था। मेंस का एग्जाम था और कुछ 2-1 महीने पहले दुर्भाग्य इस बात का था कि मेरे अल्सर कोलाइटिस डायग्नोस हुई बड़ी आंत में। तो मैंने सोचा कि मेंस दे देता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाके चेक करवा दूंगा। तो बीमारी क्या दिन ब दिन बिगड़ती गई। तो 6-7वें दिन एक साथी ने कहा कि मेरे साथ ही रहता, उसने कहा यार परीक्षा का इंतजार नहीं करते अपन, पहले एक बार चेक करवा देते हैं, कुछ टैबलेट्स खा लेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा, मेंस दे देना, उसके बाद बढ़िया चेकअप करवा लेंगे। ठीक है। हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि पूरे चेकअप वेकअप किए, 10 से 5-7 दिन बाद सारी रिपोर्ट्स आई। तो रिपोर्ट्स आने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं कहा मेरा आईएएस का मेंस है दिसंबर में। और ये बात है शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास की, 2010 की बात है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर काफ़ी देर तक तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी यंग था। उसने कहा कि आप मेंस छोड़ दोगे? थे छोड़ दो मेंस। मैं क्यों? तो क्या मेंस की स्थिति में आप है नहीं? मुझे कुछ समझ भी नहीं आया एक दिन में, होगा हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि कड़वी सच्चाई ये है कि अब आप यहाँ तो हेल्थ को चुनना है या जॉब चुननी है। ये बीमारी अब आपके जीवन भर रहने वाली है, मरते दम तक खत्म होने वाली नहीं है, और इस बीमारी के साथ आप प्रशासन की नौकरी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि अभी से आप इस फील्ड से दूर होकर अपना कोई दूसरा ऑप्शन चुनिए। इतना जब उस डॉक्टर ने बात करी तो ये व्यक्ति कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस का मेंस दे रहा हो, दिल्ली बैठा हो और अपने पूरे ड्रीम को लेके डेस्परेटली सोच रहा है कि कुछ ही महीनों में मसूरी में होंगे। मसूरी आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है और पीछे की 6-7 साल की एक मेहनत थी कि भाई जाना ही है, मतलब जाना है, बात खत्म। मुझे नहीं मतलब कि हिंदी मीडियम में कितने सिलेक्शन होते हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में क्या होता है, मुझे नहीं मतलब, लेकिन मुझे मेरी तैयारी पे इतना भरोसा था कि भाई कुछ न कुछ डेफिनेटली होगा और ठीक होगा। लेकिन जब एंड टाइम पे जब ये सुनने को मिला तो उसके बाद मैं बहुत निराश हो गया। निराश का मतलब ये था कि अंदर से टूट सा गया, जैसे हिम्मत कुछ रही नहीं। ऐसी स्थिति में भी जब बात कुछ लोगों को पता चली तो हुआ यूं कि फिर मेंस की स्थिति मेरी सच में नहीं रही और 2 पेपर दिए। फिर मैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले लेके पेपर देने जाता और एक कंपाउंडर के पास जाता था, वो 70 mg का एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन देता था यहाँ पे, और उसके बाद मैं पेपर देने जाता। उसने कहा कि क्यों शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ पेपर लास्ट वाले छोड़ के मैं घर आ गया। अब आप सोचिए कि आप कहते हो ना कि सर हमारे ऊपर कई बार कोई लोग कटाक्ष करते हैं, मेरे को बाड़मेर आने के बाद कुछ लोग ऐसे मिले कि प्री नहीं हुआ था, मेंस कहां से देगा। आप सोचिए कितनी असंवेदनशील बात है कि व्यक्ति किस स्थिति से जूझ रहा है। 58 kg के साथ दिल्ली गया था, 43 kg के साथ वापस आया है और 15 किलो भार लॉस करके घर आया कोई, तो डेफिनेटली कोई बड़ी दिक्कत ही रही होगी। लेकिन असंवेदनशीलता देखिए कि ये चीजें थी। फिर मैंने वापस कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है अपने को क्या करना, आपको अगर लग रहा है तो ठीक है मान लो। और मैंने मेरे काम करता रहा,
टैबलेट्स खाते रहे, शांति से काम करते रहे। आज आप देख रहे हो कि बच्चों का कितना मुझे प्रेम मिलता है। मैं कई बार अभी भी मैं तो अभी भी भावुक हो जाऊं बात करते हुए, इसलिए मैं थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब चीजें क्यों होती है? मैंने कभी किसी को रिस्पॉन्स किया ही नहीं, क्योंकि मुझे ये मेरा ये मानना है कि आपका जो रिजल्ट होता है ना, इससे बढ़िया कोई जवाब है ही नहीं इस सृष्टि। इस रिजल्ट से बेहतरीन कोई जवाब नहीं है। और कहते हैं कि जब एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहे 10 फेलियर के बाद में आओ, दुनिया की सारी सड़कें आपके घर तक आती है। पूछना नहीं पड़ता कि आपका घर कहां पे है, लोग अपने आप आपका घर ढूंढ लेते हैं। लोगों के द्वारा उठाई गई हर अंगुली वापस मुड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि काम हमें ऐसा करना है, बस किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप यहां पे रहिए, सूरतगढ़ी रहिए, 5-7 का ग्रुप बना के रहिए, और मेहनत ऐसी कि जान निकल जाए, और रात को 12-1 बजे तक पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि यहां पे सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। उस दिन आपको लगेगा, उस दिन लगेगा कि आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं। देखो, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जिस दिन आपका दिन खराब होगा ना, जिस दिन भी, उस रात को आपको अंदर से फील होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं यहां पे। रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगी, हो क्या रहा है, मतलब मैं आया क्या हूं यहां पे, किस लिए यहां पे आया हूं। और जिस दिन आप सुबह उठ के और रात को सोने तक पूरे दिन जबरदस्त पढ़ाई की है, मतलब आपकी क्षमता से एक कदम आगे, उस रात की नींद ही अलग होती है, उस रात का सेटिस्फेक्शन अलग होता है। और मैं कहता हूं स्टूडेंट को, आप है ना ऐसे 5 दिन करके देखिए, 5 दिन आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। और जब कुछ नहीं हो रहा, समय खराब हो रहा, तो खुद से सवाल कर लीजिए। मैं दिल्ली में था, उसी साल की बात है, 31 का टाइम था और बच्चों ने कुछ पार्टी गई थी, तो सभी ने कहा कि पार्टी करेंगे आज, ये वो, मेरे को कहा आप भी आना, मैं भी चला गया। पार्टी में गए, वहाँ पे बैठे रहे सबने, कोई किसी ने अपने अपने हिसाब से सभी ने पार्टी की। मैं तो मेरा ब्राह्मण आदमी और जिंदगी में कोई कुछ किया नहीं, मैंने मेरी जीवन में कभी चाय के अलावा कोई नशा नहीं किया। और दूसरा किया पढ़ाई का, जो मुझे आज भी है। आज भी गाड़ी में आता हूँ तो किताब रखता हूँ कि 2 चीजें सीख के आऊंगा, नुकसान क्या है। तो 2-2:30 बजे वहां से फ्री हुए घर आए। घर आया तो आपको पता है कि 2-2:30 बजे सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, पूरा शेड्यूल बिगड़ा। मैं बैठे रात को वापस जाता, सोचा कि यार गाँव छोड़ के बाड़मेर आया, बाड़मेर छोड़ के दिल्ली आया, क्या यही करने के लिए आया हूँ? मन में यही बातें आ रही कि कर क्या रहा हूँ, कितनी कंपटीशन है, लोग पढ़ रहे हैं और मैं इधर पार्टियां कर रहा हूँ। कितनी मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली, ना साइकिल ली, वो पैदल ले आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दिला दूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा है वो रात को नाइट पैंट और टी शर्ट में सो सके, वो रात को है वो धोती में ही सोएंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे। क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा वो भी लगता है उसको भी मैं भी कुछ ठीक कपड़े पहनूं। जब वो इतने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2000 रुपए भेज रहे हैं, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती क्या? कर क्या रहे हैं हम? मुझे, मैं हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि एक तो मेहनत की बदौलत बहुत जल्दी नौकरी लग गया। बाकी जब भी थोड़ा सा भी बेरोजगारी का दौर रहा और घर से जब भी पैसे आए, मस्तिष्क में एक प्रश्न हमेशा आता था कि इसकी इसकी वैल्यू हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। बस इसकी वैल्यू यही है कि जो उन्होंने उम्मीद की है हम उस अनुसार पढ़े। आप सोचो कि मैं अहमदाबाद के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट, राजस्थान अस्पताल के अंदर, मेरे वही कोलाइटिस की प्रॉब्लम, और मैं सोता सोता यहाँ से मेरे को कहा था कि भाई एडमिट करेंगे, तो मैं साथ में 4-5 किताबें ले गया।
और वहाँ जाके जब अस्पताल में एडमिट किया तो एक हाथ में ये लगी हुई नली और मैं पड़ा पड़ा ही आराम से किताबें देख रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, क्योंकि बीमारी तो जाएगी नहीं, ये तो बात है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ दी तो ये करियर भी खत्म, क्योंकि यही एक ऑप्शन है कि जिसकी बदौलत हम अपने आप को वापस स्थापित कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो परिस्थिति हम, क्योंकि देखो हम रोज ऐसे कई जगह देखो, छोटी सी समस्या आती है तो बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, सर मेरे ये दिक्कत है। वो जीते जी तो आएगी, जाएंगे ना उसके बाद अग्नि का एहसास भी नहीं होता। अगर आप जिंदा हैं ना तो दिक्कतें आएगी, किसी के फैमिली इश्यूज होंगे, किसी के आर्थिक इश्यूज होंगे, किसी के शारीरिक होंगे, हर प्रकार के इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंदर अंदर धुन होती है ना एक, अगर वो धुन है तो मुझे लगता है कि वो समस्या आपको बहुत अधिक रोक नहीं सकती। और वो जुनून, वो पागलपन चाहिए होता है पढ़ाई में। मुझे ठीक से याद है कि मैं आरबीआई छोड़ के और घर आया वापस, मुझे सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई, मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। स्थिति ये थी कि मुझे 20-20 बार डेली दिन में टॉयलेट जाना होता था, कहीं बाहर नहीं जा सकता, सो नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता। मैंने कहा इससे अच्छा है शिक्षक बन जाता हूँ, घर पे नौकरी कर लूंगा। तो ये इन स्थितियों से जब मैं घर आता हूँ वापस, तो मैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा था, मैं शायद चूक गया वहाँ से, याद ही नहीं आ रही आपको देख के कोई बड़ी कोई अच्छी शिक्षा थी, लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। तो कहने का मेरा सेंस ये था कि चीज़ें जो होती हैं वो बहुत आप कर सकते हैं, ऐसी कोई कठिनाई होती नहीं जो हमें लक्ष्य से दूर कर सके। पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था कि मैं जब वापस घर आया ना, तो मैं जैसे ही पढ़ने बैठता तो मेरी पढ़ाई किताबें, और मैं फ़ोन को तो आज भी जब पढ़ता हूँ तो ये ऐसे साइलेंट करके उल्टा रखता हूँ, आज भी उल्टा रखता हूँ। कई बार बच्चे कहते सर रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैं देता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, साइलेंट करके और मैं मेरे पढ़ने बैठ जाता। पढ़ते 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 मुझे ये याद नहीं रहता कि पढ़ रहा था, मम्मी आती कि चाय पी ले या नाश्ता कर ले, 10 बज गई है, चाय नाश्ता किया फिर पढ़ने बैठ गए। स्नान कब किया पता नहीं, 3 बजे 4 बजे, कुछ याद नहीं। ये शेविंग कब की है, कितने दिन से, वो पता नहीं। कई बार स्नान नहीं भी होता था। मतलब इसे पागलपन सा कहते हैं। और ये पागलपन किसी व्यक्ति में अगर 6 महीने 1 साल सवार हो जाए ना, तो बाकी सब बातें झूठ हो जाती है कि सीट कम है या फिर ये सब चीज़ें हैं, वो कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर पढ़ाई का वो पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। वो रोग कब आता है? जब आप शांति से पढ़ाई करते हैं, दिखावा नहीं करते। ये चीज़ें चलती है। एक बात मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि हम पढ़ाई करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, उसके बाद वापस पढ़ाई छोड़ देते हैं, नियमितता बिल्कुल नहीं रह पाती। और फिर कहते सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अरे पढ़ाई में मन कैसे लगेगा जब आप एक टारगेट लेके कंटिन्यू कर ही नहीं रहे? एक दिन आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, एक दिन आप सेकंड ग्रेड पे लग रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, लाइब्रेरी में गए थे और लाइब्रेरी में किसी ने कह दिया कि फर्स्ट ग्रेड की सीट ही नहीं है। अरे 4 बार कोर्स किया हुआ, कल एक मैसेज आता है सर 4 बार कोर्स किया हुआ है, अब सोच रहा हूँ कि L1 की कर लूँ। 4 बार किसका किया बेटा? मैंने तो कहा सर मैंने इतिहास 4 बार पढ़ ली है, टेस्ट सीरीज में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो अब सोच रहा हूँ L1 की कर लूँ क्योंकि उसमें पोस्ट नहीं आई। तो फिर सिलेक्शन किसका होता है आखिर? पोस्ट तो बढ़ भी जाएगी। ये चीज़ें क्यों होती है? ये चीज़ें सिर्फ इसलिए होती है कि हमारी नियमितता होती नहीं है। हम यहाँ पे लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में जाने के बाद किसी के पास में नई किताबें 4 देख ली, हमारा मूड खराब हो गया कि वो ये पढ़ रहा है, मेरे पास तो अलग किताबें हैं, उसके पास तो उसके नोट्स है, मेरे पास तो ये नोट्स है, मेरे नोट्स में तो वो शब्द लिखा हुआ ही नहीं है, इसके नोट्स में तो पढ़ा है। इन चीज़ों में मत उलझिए। मैं कहता हूं कि सामग्री लिमिटेड रखिए पास में, और सामग्री सिलेक्शन के लिए इतना अधिक जिम्मेदार होती नहीं है। सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार चीजें जो होती है उसे हम कहते हैं कि आप उस सामग्री को पढ़ते कैसे हैं। आप एक ही किताब आप मुझे दे दो और एक ही किताब आप ले लो, दोनों उन किताब को पढ़ते हैं, और उसके बाद आप देखना कि दोनों के जब मार्क्स आएंगे तो आपको क्या लगता है दोनों के नंबर सेम आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने का जो हमारा तरीका है वो दोनों का ही अलग अलग है। इसलिए कहते हैं कि ये लाइब्रेरी में वगैरह में जाओ तो अकेले तैयारी करो, ये फालतू डिस्कशन मत करो किसी से।
ये सबसे बड़ी समस्या आजकल के स्टूडेंट में देखने को मिलती है। थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, तभी जाके चीजें होती है। आपको अचानक से चाहिए होता है, और आपको पता है प्रगति तो हमेशा धीरे धीरे होती है। जल्दी तो क्या होता है? पतन। जल्दी हमेशा पतन होता है, प्रगति हमेशा धीरे धीरे होती है। एक दो लाइन आती है कि कह रहा है सौर ए दरिया को समुद्र का सुकून। शब्द है कि कह रहा है शौर ए दरिया को समुद्र का सुकून, कि जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। कि जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। मतलब ये होता है, दरिया का मतलब नदी, और समंदर का मतलब आपको पता है ओशियन। दरिया हमेशा शोर करती है, नदियां आवाजें करती है, समुद्र में कोई आवाज नहीं आती। तो क्या कह रहा है कि सौर ए दरिया को पूछता है समुद्र का सुकून। समुद्र हमेशा कैसे रहता है? सुकून में। और गहरा कौन है? समुद्र। पानी किसके पास अधिक है? समुद्र के पास। लेकिन आवाजें कौन कर रहा है? दरिया। कि सौर ए दरिया को पूछता है समुद्र का सुकून, कि जिसमें जितना ज़र्फ है, जिसमें जितनी गहराई है, सहनशीलता है, वो उतना ही खामोश है। इसलिए कहता हूं कि ये आप खामोशी जो होती है ना, ये सबसे बेहतरीन इलाज होती है। पढ़ते जाइए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा शांत रहेंगे, दुनिया से अलग रहेंगे, एक दिन अपने आप ही लाइमलाइट में आ जाओगे। एक दिन ऐसी पहचान स्थापित होगी कि कोई ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आपको लगता होगा जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बना कैसे है, कुछ भी नहीं है। मैंने भी आपकी तरह 10वीं करी, मैंने भी आपकी तरह 12वीं करी, गवर्नमेंट स्कूल में करी, मैंने भी आपकी तरह बीए की, फिर मैंने भी बीएड की, मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा था, तो मैं भी मास्टर बन गया। फर्क इतना है कि मैंने बहुत चुनिंदा दोस्त रखे हैं, मेरे पास आज भी 4-5 दोस्ती है, और जिनको दोस्त बना के रखा और आज भी बने हुए, और हर बात पे डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किताबें पढ़ी, मेहनत करी, किसी भी निरर्थक फालतू फिजुल बहस में आज तक नहीं उलझे। जीवन बड़ा सरल रखा है, कोई नशा नहीं, कोई पता नहीं, साथ में रहने वालों ने नशे कर ली, लेकिन कभी मजाल है कि किसी ने कुछ भी नशा करना सिखाया हो। कोई टेंशन नहीं, घर जाते हैं आराम से सोते हैं। ऐसे नहीं माँ बाप से छुप के सिगरेट पीनी पड़े या अमल लेना पड़े, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो कपड़े पड़े आराम से, माँ चेक करती है कि अंदर कपड़ों में कुछ है तो नहीं, और नशे वाले को तो छुपानी पड़ती है। कोई चिंता नहीं, जो बताया हमेशा मुंह पे बोला हुआ, याद नहीं रखना पड़ता कि कहां पे क्या बोला, क्योंकि झूठ नहीं बोलते, जैसा है वैसा बोल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन को इतना सरल रखिए कि उसमें बनावटीपन आना ही नहीं चाहिए।